धन्यवाद सर। आसाम राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री विश्वजीत दैमारी जी से निवेदन करती हूँ कि वह इस वक्त अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। नमस्कार। कानकनाकर यात गोवावासी आयसा की विसवे लोकोत्सव को तुमका सगाई को मैं मगासु योग हुआ कि नहीं हुआ, मुझे यही सिखाया गया है। अगर कोई गलती हुआ हो तो माफ कीजिएगा। तो यहाँ उपस्थित हमारे सभी के आदरणीय अति प्रिय महान नेता और यहाँ के जनजातियों के पिता बापू, हमारे गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश तवटकर जी, मेरे साथ यहाँ उपस्थित हमारे देश के नेता श्री समीर उरांव जी, हमारे सभी के अति प्रिय हमारे नेता राज्यसभा की सांसद और यहाँ के भाजपा की सभापति सदानंद सेठ तौड़े जी, यहाँ उपस्थित हमारे प्राक्तन एमपी तथा एनआरआई के कमिश्नर नरेंद्र सवाईकर जी, हमारे आदरणीय विधायक आल्टन डिकोस्टा जी, अलेक्स रिजिनाल्डो जी, गणेश गांवकर जी, विजय सरदेसाई जी, हमारे चारपंच सविता तवरकर जी, आनंदो देसाई जी, सेजल गांवकर जी, प्रीतल फर्नांडिस जी, निशा छड़ी जी, आदर्श युवा संघ के सेक्रेटरी अशोक गांवकर जी, श्री बलराम एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन अंकुश गांवकर जी, विशिष्ट व्यक्तिगण और विभिन्न हमारी संस्कृति, क्रीड़ा और विभिन्न जो यहाँ पर लोकोत्सव के नाम पे हो रहा है, इसको नेतृत्व देने वाले विशेष व्यक्तिगण, नेतागण और मेरे श्रद्धा राइस पब्लिक, मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर ऐसे माहौल मिलकर। यहाँ एक फेस्टिवल उत्सव चल रहा है, ज्यादा लेक्चरबाजी तो सबको भी पसंद नहीं होगा, खाना है, पीना है, थोड़ा हंसी मजाक करना है। और मेरा भी यही मन है कि स्टेज पे बैठे बिना घूम घूम के कुछ खाए, कुछ टेस्ट करे, कुछ देखे। यहाँ के जो इंडिजिनियस लोग हैं, ट्राइब्स हैं, उनके परंपरा, जो यहाँ के उत्पादित सामग्री हैं, यहाँ के जो लोक नृत्य है, लोकगीत है, यहाँ के जो ट्रेडिशनल खेल कूद है, इसको जानना चाहिए। तो इसको जानने के लिए संभव होगा जब यहाँ पर घूम घूम के देखेंगे, सभी को मिलेंगे। तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ तवरकर जी को कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मैंने कभी ऐसे इतने बड़े जनजाति महोत्सव, लोक महोत्सव देखने का सौभाग्य नहीं हुआ था। ये मेरा सबसे पहला है कि इतना हजारों लाखों लोग आके यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, सारे लोक नृत्य करने वाले लोग इधर उधर बैठा हुआ है, इसलिए तवरकर जी को मैंने कहा था हम लोग स्टेज में आना नहीं चाहिए था, हम लोग नीचे ही बैठना चाहिए था। एक एक अतिथि भाषण देने के बाद एक एक लोक नृत्य होते रहना चाहिए था, तब लोग भी बैठते, लोग भी रहते। नेक्स्ट बार ऐसा करने से अच्छा रहेगा। उत्सव में ज्यादा भाषण देते रहने से लोगों को थोड़ा सा बोर हो जाता है।
और जो उत्सव का थोड़ा ये जो महत्व है वो भी खराब हो जाते हैं। और हमको तो हमारे देश में अगर कुछ देश के संस्कृति, देश के जो परंपरा चीजों को जानना है तो हम ट्राइब्स के सामने, जनजाति के सामने, ट्राइबल के सामने जाना है, वही हम भारत के असली रूप को देखने को मिलता है। बाकी तो सब मेकअप हो गया, अभी सब है ऐसे ही सजावट है, लेकिन ओरिजिनल चीज और ट्राइबल के पास होता है, जनजाति के पास। ट्राइबल खुद ही एक ओरिजिनल चीज है, सोने के जैसा। ट्राइबल कभी बदलता नहीं। अभी गोवा के ट्राइबल लोगों को देखिए, यहाँ डेवलपमेंट के नाम में 20 इलाका में क्या क्या हो गया, लेकिन यहाँ का ट्राइबल पहले से जैसा था ऐसा ही रहा। खुद का परंपरा, खुद का संस्कृति, खुद का समाज का रीति नीति, इसको लेके अब तक चलता रहा। ये ट्राइबल का महत्व है। ये सोने जैसा है। आप सोने को सागर में फेंकिए, अगर आप 100 साल के बाद में उसको मिलेगा तो वो सोना ही रहता है। आप कहीं घर पे सीमेंट के साथ उसको लगा दीजिए, 100 साल के बाद अगर ये घर टूट गया तो भी वो सोना सोना ही होकर रहता है। अब जहां भी फेंके वो जल भी जाए, आग जब जलना बंद कर देगा तब इसके बाद सोना सोने ही रह जाता है। तो ये ट्राइबल जनजाति लोग भी ऐसा है। आप जहां भी उन लोगों को रोको, वापस वो खुद की जगह में ही आएगा, खुद के स्वभाव में ही आएगा। उसको कोई बदल नहीं सकता है, वो बदल नहीं जाता है। अगर भारत के सभ्यता, संस्कृति, इसके बारे में हम बातें करते हैं तो रामायण महाभारत के बातें हम करते हैं। रामायण महाभारत के समय का जो मानव जीवन के बारे में जिक्र किया गया है, जो समाज व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया है, उसको हम जनजाति के बीच में ही देख सकता है। उनका जो छवि है, ये छवि जनजाति गांव में ही आपको देखने को मिलता है। और ये भारत के जो जनजातीय है, ये जनजाति उसी समय से ही जुड़ा हुआ है, उसी समय का ही वंशधर है। भारत में कभी ये महाभारत के 6000 साल पुराना संस्कृति, इसका जो समाज व्यवस्था, ये कभी टूटा नहीं। अब तो ये लोग जेनरेशन टू जेनरेशन आते आते अभी भी है। और ये अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ के जनजातीय लोग ही ये लोग हैं जो रामायण महाभारत के समय के लोग थे, उसी का ही वंशधर है। बाकी कौन कहां से आ गया, क्या हो गया, खुद का भी मतलब आगे का पूर्व पुरुष क्या थे, कैसा थे, उसको पता नहीं बहुत लोगों का। लेकिन एक जनजाति को पता होता है उनके समाज में कौन सा चीज खाता है, कौन सा चीज पीता है, कौन सा काम किस तरह से करता है, इसको एक जनजाति जानता है। आज यहाँ पर रंग बिरंग ड्रेस पहनकर आया है, इसको किसी डिजाइनर ने कॉम्बिनेशन नहीं किया है, इसको हमारी महिलाओं ने खुद सजाया है। इस काले के साथ थोड़ा सोने वाला, थोड़ा लाल, थोड़ा कुर पीला, ये लगाने से देखने में सुंदर होगा। तो ये डिजाइन खुद का है। ये डिजाइन किसी ने भी कहीं फैशन डिजाइनर पढ़ के किसी ने इसको नहीं सिखाया है। ये कब से आया पता नहीं। यहाँ के जनजाति लोग आज जो भी ड्रेस पहनकर आए हैं, ड्रेस लेकर आए, ये दिया है, किससे सीखा, किसने उसको पहले बनाया, इसका इतिहास आप निकाल नहीं सकता है। बहुत सारे लोग विद्वान लोग होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में वही लोग पीएचडी ट्राइबल के ऊपर करता है, लेकिन वो कोई भी नहीं निकाल पाया कि ट्राइबल की, उनकी कल्चर की शुरुआत, उनकी ड्रेस पास की शुरुआत, खाने पीने की शुरुआत, समाज व्यवस्था की शुरुआत, धर्म की शुरुआत कब से हुआ था, कोई भी निकाल नहीं सकता है। मैं आसाम से हूँ, मैं भी ट्राइबल हूँ, बोडो ट्राइबल। हम लोगों को कसारी और महाभारत के नरकासुर के वंश बोलते हैं, हम लोग को असुर बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं हम लोगों को, महाभारत के समय का। तो महाभारत के समय से 600 साल पहले गुवाहाटी का सभ्यता थे, क्योंकि नरकासुर 600 साल जिया था और 600 साल बाद महाभारत के समय श्री कृष्ण के हाथ में नरकासुर वध हुआ था। अगर महाभारत
6000 साल का है, तो उससे भी आगे असम की जो नरकासुर है ये 600 साल पहले थे, क्योंकि नरकासुर भूमि देवी के बेटे थे। और जब भूमि देवी ने उसको जन्म दिया तो ब्रह्मा से उन्होंने आशीर्वाद मांगा था, ए प्रभु मेरे बेटे को ऐसा वरदान दो ताकि वो किसी से ना हारे, किसी से ना मरे। ब्रह्मा तो उस्ताद है वरदान देने में। तो देवी आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात उन्होंने जोर दिया, जब तक आप नहीं सहेंगे तब तक आपका बेटा कुछ भी नहीं होगा, नहीं मरेगा। उसी दिन से और नरकासुर को कौन मिलता है? नरकासुर पूरा तीनों जगत में, पातालपुरी, मध्यपुरी, स्वर्गपुरी तांडव लीला कर दिया। वो सबको भी दमन कर दिया। स्वर्ग में जाकर इंद्र के साथ लड़ाई किया, सारे देवताओं को वहां से हटा दिया। सारे देवता जाके शिव जी के पास, उधर हिमालय पहाड़ में, वहां पर मतलब शरण लेना पड़ा। तो उपाय नहीं है। ये स्वयं इंद्र राज का सोने का साथी वो गुवाहाटी में लेके आ गया। देवताओं का देवी, उनका ये क्या बोलता है, बालिया कानफुली, इसमें जो पहनता है, और देवी माँ के भी वो सीन कर लेके गुवाहाटी में ले आया गया। सारे ऑपेश्वरी 16,000 ऐसे बहुत जगह स्वर्गों से भी वो सब लाके गुवाहाटी में दासी बना के रखा। 16,000 गोपिनियां हम जो बोलते हैं ना, वो हमारे गुवाहाटी में रखे थे नरकासुर जी ने। बाद में उपाय नहीं है, सब ने ब्रह्मा को पकड़ा, तो प्रभु क्या वरदान दिया है, कुछ उपाय निकालो, नहीं तो सब अनाथ हो जाएगा, ये संसार खत्म हो जाएगा, आपका सृष्टि भी नहीं रहेगा। तो क्या हो सकता है, कुछ तो निकालिए कि नरकासुर मर जाए, उसको वध करे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि उपाय तो नहीं है, मैंने जो वरदान दिया वापस तो ले नहीं सकता हूं। अगर उसको कर सकता है तो श्री कृष्ण ही कर सकेगा। तो श्री कृष्ण को आदेश दिया ब्रह्मा ने, तो गुवाहाटी जाओ और नरकासुर को वध करो। श्री कृष्ण जी गुवाहाटी चला गया और नरकासुर के साथ लड़ाई किया, हार गया तो भी, क्योंकि ब्रह्मा का आशीर्वाद है। फिर वापस आ गया और चला गया और उसके साथ युद्ध किया, लोहालोहन हो गया, इंजुर हो गया, वो ब्लड ही ब्लड, खून ही खून हो गया वापस। तब उसका बीवी सत्यभामा थे, तो सत्यभामा ने जब देखा उनका पति श्री कृष्ण जी को कि वहां नरकासुर के साथ लड़ाई करके लोहालून हो गया है, तो बहुत गुस्सा आया सत्यभामा को। तो उन्होंने कहा ये बदमाश ज्यादा हो गया है, तो वो किसी भी तरह मरना है, उसको मारना ही पड़ेगा, वो मरना है। सत्यभामा ने कहा। सत्यभामा भूमि देवी का नेक्स्ट उनका अवतार था। पहले भूमि देवी था, तो वो नरकासुर के माँ था। इसके बाद देहांत हो गया तो फिर सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। लेकिन उनका बेटा तो अभी भी वहां पर वीर है गुवाहाटी में। तो जब उनके माँ के मुंह से निकला सत्यभामा से कि वो मरना है, उसको मारना ही पड़ेगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा था, जब वरदान दिया था कि देवी आपका मनोकामना पूरा होगा, जब तक आप नहीं सहेगा तब नरकासुर नहीं मरेगा, नहीं हारेगा। तो सत्यभामा के मुंह से निकल गया। तो नेक्स्ट बार श्री कृष्ण जी जब उधर चल के उनके साथ लड़ाई किया, तब नरकासुर को उन्होंने वध किया, नरकासुर मर गया। इसके बाद 16,000 उदासियों को, जिनको अभी गोपिनी बोल के लिखता है, उन लोगों को उद्धार कर दिया। तो ये कहानी है और हमको उसी समय का वंशधर माना जाता है और उसी समय का जो बातें है, कहानी है, इसको आसाम के सारे जनजाति लोग, वहां के इंडिजिनियस लोग इसके बारे में पता है। बिना रामायण पढ़े, बिना महाभारत पढ़े, इस देश के संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, राजा महाराजा के बारे में ट्राइबल लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं ट्राइबल लोग? ट्राइबल लोग के अंदर में एक लोको कथा चलता रहता है। ट्राइबल लोग लिखता नहीं, ट्राइबल कोई लिखता नहीं, लेकिन ट्राइबल के इसमें एक सिस्टम है, साधु कथा, लोको कथा, फोक टेल्स, ये चलता रहता है। और उसके कारण हजारों साल तक ट्राइबल लोगों को अपने बारे में पता होता है, अपने जो पूर्व पुरुष के बारे में पता होता है। ट्राइबल को हम लोग ये सोचना नहीं चाहिए कि वही लोग इतिहास नहीं जानता है। इतिहास वही लोग हमसे ज्यादा जानते हैं और उनका इतिहास ही असली इतिहास है, ये सब जानते हैं। आज कितना चीजें यहाँ पर बिक्री किया है,
कोई डॉक्टर साइंटिस्ट आएगा तो इसको मत खाओ, वो कोई पॉइजन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ का ट्राइबल कोई डरता है क्या इसको? वो तो हजारों साल पहले उसको ऑलरेडी ट्राइबल लोगों ने टेस्ट किया था कि वो कोई डेंजर नहीं है, और इस समय से ही उसको खा के आ रहा है, पी के आ रहा है। आज कुछ पिता केक पत्ता में बना के दे दिया है। अगर कोई लिखा पर आदमी होगा तो डरेगा, अरे वो तो पॉइजनस भी हो सकता है ओनली कहा जंगल का क्या पत्ता है। लेकिन ट्राइबल को इसको डरता नहीं। क्यों? ट्राइबल उनके बारे में ज्ञान है, उसको पहले से ही रिसर्च किया गया है। इसके बाद ये हमारे सेहत में कोई क्षति नहीं करता है, इसलिए ट्राइबल लोग इसको व्यवहार करता है। तो उनके पास ये ज्ञान है, साइंस है। ट्राइबल महिला, ट्राइबल लड़की किस इसको कितनी ठंड कितने गर्म में क्या करना है, उसके लिए उनको थर्मोमीटर नहीं चाहिए। हाथ से थोड़ा सा ऐसे ताश करने से पता चलता है कि अब इसमें क्या डाला जाए। सब चीज में उनको थर्मोमीटर की कोई जरूरत नहीं है। टेम्परेचर किस लेवल में है और किस टेम्परेचर में किस चीज को मिलाना है, उसको हाथ लगाते ही पता चलता है कि अभी किस डिग्री में है। ये सब है। तो नेचर है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकृति के बारे में ज्ञान है और बहुत इको फ्रेंडली है। जो जहां ट्राइबल है वह सब सुरक्षित है, जहां ट्राइबल है वहां पर सब सुरक्षित है। तो यहाँ पर भी मैं धन्यवाद करूंगा। यहाँ का जो इतिहास जनजाति के ऊपर हमारे टावरकर जी ने सबको इकट्ठा करके जिस तरह अपना परंपरा, कलाई, संस्कृति को सिर्फ अपने बीच में नहीं रखकर इसी तरह का एक लकत सब करके सभी को जानने के लिए मौका दिया कि जनजाति क्या होता है, ट्राइबल क्या होता है, गोवा के इंडिजिनियस लोगों का सामाजिक सिस्टम क्या है, परंपरा सिस्टम क्या है, क्या खाते हैं, क्या माने पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उनका संस्कृति है, उसको सभी को जानने का मौका दिया। मैं आसाम से आया हूँ, चाइना बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, भूटान बॉर्डर, देखिए मैं कहां से आया हूं। तो वहां से आके गोवा के बारे में सिर्फ ये आज आदर्श युवा संघ जिसका नेताजी हमारे स्पीकर साहब है, उनके जरिए आज जानने को मिला। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो गोवा के बारे में हम लोग आता है बीच में, इसके बाद सी फूड, बाकी गोवा का यहाँ तैयार करने वाला खाद्य क्या होता है, फूड क्या होता है, हमको पता नहीं है। मतलब कुछ भी मिले बस हो गया। हम लोग आएगा, होटल में रहेगा, लेकिन यहाँ के लोगों का रहन सहन, उनका आचार व्यवहार क्या है, हमको कुछ पता नहीं चलता है। अभी तो अच्छा लगा, मैं जो भी आसाम से आए उन लोगों को बोलूंगा दिसंबर में जाइए, वहां पर एक फेस्टिवल होता है, वहां पर एक दिन आप देख के आइए वहां के लोक संस्कृति कैसा है, वहां के लोग क्या है। अभी मैं भी जाके उधर कहूंगा। तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। ये होना है। टावरकर मैंने कहा ऑलरेडी यहाँ के जनजाति का पिता है। उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया, जिस तरह से उन्होंने सबको इकट्ठा किया, यहाँ के लोगों को जिस तरह से परिचय दिया, संवैधानिक मर्यादा जो जनजाति के हिसाब से जिसके जरिए जनजातियों को सुरक्षा की व्यवस्था किया जाता है हमारे देश में, और विभिन्न दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दिया जाता है, इसको यहाँ पर प्राप्त कराया। ये बहुत बड़ा बात है। लेकिन हम लोग तो ऐसा ही है, घर का आदमी जितना भी बड़ा क्यों नहीं है, हमको तो बड़ा लगता ही नहीं। अभी गोवा के भाइयों को भी यही है, टावरकर जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, बड़ा बड़ा तो नहीं लगता है। आज भी देख रहा हूँ एमएलए से लेकर सरपंच तक वो गामसा दे रहा है कि नहीं। एक स्पीकर है, लेकिन वो खुद के गांव में आने के कारण, यहाँ आने के कारण स्पीकर होते हुए भी कितना सबको भी वेलकम कर रहा है, सबको भी। वही उनका एक विशेषताई है। उनके पिता सुलभ स्वभाव, फादर की जो व्यवहार है, फादर मैं इसलिए बोला हूं फादर, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कभी गोवा में आके किसी गरीब को नहीं ढूंढा, किसी बीमारी को नहीं ढूंढा। कलकत्ता में अपने कर्म क्षेत्र में आते जाते समय जिसको भी देखा उनको उन्होंने सेवा किया था। लेकिन उनके जो मातृत्व सुलभ व्यवहार है, उसको किसी ने देखा और सबको बता दिया, भाई ये मार्गारेट टेसर नाम के एक लेडी है जो जिसको भी देखता है उसको ही अपना लेता है और उसको वो केयर करता है, खिलाता है, पिलाता है। ऐसा एक माँ भी इतना तो प्यार नहीं दे सकता है जो मदर टेरेसा देता है। यही बातें जब ज्ञानी लोगों के बीच में पहुंच गया और आज
सारी पृथ्वी मदर टेरेसा को मां कहने लगा। अब ये पृथ्वी की मां हो गया है, हो गया। तो इसी तरह भगवान हमारे बिरसा मुंडा जी के बारे में कहा है। बिरसा मुंडा झारखंड में ब्रिटिश के समय में वहां के जो जनजाति लोग हैं उन लोगों के सुरक्षा के लिए, उन लोगों के स्वाधीनता के लिए, उन लोगों के अपने भाषा, कलाई, संस्कृति, रीति रिवाज के लिए उन्होंने नेतृत्व दिया, उन्होंने संग्राम किया। उसको वहां के लोगों ने भगवान नाम दिया और आज भारतवर्ष में इसको भगवान बिरसा मुंडा कहकर जनजाति गौरव दिवस आज भारत में मना रहा है। तो अगर उसके साथ हम कंपेयर करें तो तंवर जी के बीच में क्या अंतर है? तंवर जी भी ये गोवा में जितना ट्राइबल से जनजाति है, गांव इलाका है, वहां के लोगों के लिए उन्होंने भी काम किया, उन्होंने भी रास्ता दिखाया, उन्होंने सरकार के साथ जोर दिया। यहाँ के समस्याओं को समाधान करने के लिए संवैधानिक जो प्रावधान की जरूरी है उसको भी उन्होंने करा दिया। तो ये काम तो भी उन लोगों से कम नहीं है। तो इसलिए तंवर कार्बी मेरे दृष्टि में यहाँ के लोगों के फादर है, जो अपने बच्चों को पालता है, रास्ता दिखाता है, भविष्य के लिए चिंता करते हैं। इसी तरह उन्होंने भी यहाँ पर कर रहा है। यहाँ के लोगों को ताउन ले जाने के लिए नहीं, शहर की व्यवस्था को यहाँ के लोगों के सामने कैसे ला के दे सकता है, उनके शिक्षा की व्यवस्था जो है इसको यहाँ के गांव के बच्चों के लिए भी कैसे ला कर दे सकता है, यही नमूना है। यहाँ पर शिक्षा सोसाइटी बना के जो विद्यालय अभी चला रहा है वो चिंता बहुत बड़ी है। इसको हम ऐसे ही देखता है तो कुछ भी नहीं। मैं भी पहले सोच रहा था ये हर समय थोड़ा चिंतित रहता है, हंसता है हमारा तंवरकार भाई। असम में भी जब गया था अकेला अकेला रहता है, सब देखता है लेकिन इतना बात करता नहीं, क्योंकि उनका दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं। हर समय उनका चिंता है अपने जगह के लोगों के लिए और ये क्या कर सकता है उसको ही वो देखता रहता है। जहां भी जाओ, जहां भी जाओ, मैं भी स्पीकर हो, वो भी स्पीकर है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। हम लोग विदेशों में गया, उस दिन भी अफ्रीका में गया, वो आसाम में भी आया, लेकिन वो हर समय ये जानना चाहता है ऐसे यहाँ पर क्या अच्छाई है जिसको मैं गोवा में ले जाके वहां पर कर सकता हूँ। हर समय उसी टेंशन में है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, नेता सब नेता हो सकता है लेकिन किसी को पालन